कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने माना है कि राज्यसभा चुनाव विवाद के बाद बना गतिरोध अभी तक जारी है। बंसल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। साथ ही विवेक बंसल ने राज्यसभा चुनाव विवाद को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर भी की है। पार्टी अध्यक्ष पद चुनाव और राजस्थान घटनाक्रम के बीच हरियाणा मामले के प्रभारी विवेक बंसल से खास बातचीत की गई। रिपोर्ट दिखाते हैं। पद की चुनावी प्रक्रिया के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल साहब। बंसल साहब, चुनावी प्रक्रिया चल रही है और हरियाणा की अगर बात करें, डेलीगेट्स को लेकर बात करें, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि डेलीगेट्स जो तैयारी लिस्ट हुई है उसमें कितना प्रतिनिधित्व होगा, कैसे चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी होगी हरियाणा की? देखिए, हरियाणा की जो डेलीगेट्स चुने जाने थे वो अधिकांश तो चुन लिए गए हैं। उनको कार्ड्स वगैरह भी शायद इशू हो गए हैं, तो वो उसमें तो जो एक प्रक्रिया होती है उसको संपन्न कराया गया है मतलब विधि पूर्वक, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अधिकांश लोग उससे संतुष्ट हैं। और दूसरी तरफ जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसके बाद बयानबाजी भी देखने को मिली थी और उसमें जो डेडलॉक बना था, खासतौर से आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हरियाणा के बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है, ये बड़े सवाल हैं। क्या इनका जवाब आप देंगे? देखिए, ये वास्तविकता है कि एक गतिरोध तो उत्पन्न हुआ राज्यसभा चुनाव के उपरांत, पर उससे ज़्यादा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाई कमान के शीर्ष नेतृत्व के उसमें है, तो शीर्ष नेतृत्व को सब पता है। जैसे भी मुझे आदेश होगा उसके अनुरूप कार्य होगा। और डेडलॉक बना हुआ है, ये तो आप साफ मान रहे हैं कि डेडलॉक अभी बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है? जी, अधिकांश चीज़ों में बना हुआ है। और वो डेडलॉक कब तक टूटेगा? मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व से जब भेंट होगी उसी के पश्चात। आपकी मुलाकात है आने वाले समय में? होनी चाहिए। और अगर देखें जो ख़ास तौर से जिस तरीके से ये खबरें आई थी पिछले दिनों, जो कांग्रेस नेता है किरण चौधरी, जिनके ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है या वोट नहीं डाला है या वोट खराब हो गया, जो भी वजह रही हो, आप पर भी उंगलियां उठाई गई थी। नोटिस हुआ है, नोटिस को लेकर काफ़ी चर्चा रही है पिछले दिनों। आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नोटिस को लेकर कोई जानकारी नहीं है। आप हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली। हुआ या नहीं हुआ, मतलब आपकी कोई जानकारी? मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और अगर देखें राजस्थान में जिस तरीके से घमासान हुआ है और एक के बाद एक राज्यों में भी घमासान देखने को मिला है, क्या प्रदेश प्रभारी की भूमिका को लेकर आपके मन में अब ये है कि भाई जो आला कमान तय करे जल्द से जल्द कर दे, इसमें असमंजस ना बनाया जाए? हाँ, मेरा मानना यह है कि थोड़ा और सुचारू रूप से और हो जाता ठीक था। राजस्थान एक बहुत कांग्रेस की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और वहाँ इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको सुलझाएगा और उनके माध्यम से जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। क्या वजह है कि एक के बाद एक प्रदेश में हम देख रहे हैं जहाँ सरकार है आपकी, वहाँ पे भी घमासान हो जाता है, जहाँ सरकार नहीं है तो वहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिलती है। और आपके मामले में हमने देखा है जब सवाल उठे थे तो ये एक बड़े सवाल थे, अभी तक उनके जवाब नहीं मिले हैं। आपने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या दिया है तो क्या दिया है या क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्टीकरण क्या मुझे देना है? किसी ने अगर वोट टिक किया या जो भी कुछ किया, उसने मेरी आंखों में धूल झोंक गया, उस पर मैं क्या कहूँगा? और आप चाहेंगे कि नाम सार्वजनिक करूँ तो वो संभव नहीं है। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को उसको मैं बताऊँगा, तो वो सब चीज़ें हैं। बहरहाल एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हमारा प्रत्याशी हारा, इसका मुझे भी खेद है और होना भी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व उसको लेके बहुत चिंतित रहा, मतलब उसको लेके गंभीर रहा। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, पर शायद उसको मैं रोक नहीं सकता था और जो भी इसका दोषी था वो मेरी आंखों में धूल झोंक गया। और ये पहली बार आप दिल की बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है टेलीविजन पर आप पहली बार ये अपने दिल की बात, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। पीड़ा तो है,
पीड़ा क्यों नहीं है? पीड़ा है कि किसी ने मेरे को इस तरीके से धोखे से ये सब किया, छलावा किया, तो पीड़ा तो होनी है। जिस प्रत्याशी के लिए मैंने 12 दिन से 14 दिन में वहाँ रहा, 14 दिन से हम लोग लगे हुए थे, और दिल में कहीं ना कहीं एक वो आशा की किरण थी, आशा की किरण का विश्वास था कि एक शुभ संदेश हम आला कमान को देंगे कि हमारा प्रत्याशी जीत आया है, और वो हम नहीं, वो सुखद शुभ संदेश नहीं दे पाए, तो स्वाभाविक है कि कष्ट होना, स्वाभाविक है पीड़ा होना। जब आप पर उंगलियां उठाई गई, आपको ये पीड़ा रही कि आपसे बात किए बिना ये सब आरोप लग गए? हाँ, ये कष्टदायक है। मैंने अपने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में शुचिता का 100% अनुपालन किया है, और मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितनी पारदर्शिता, जितनी ईमानदारी, शुचिता से मैं राजनीति करता हूँ, बहुत कम लोग करते हैं। और इसीलिए आप चाहते हैं आलाकमान से हरियाणा के बारे में वो जल्द से जल्द निर्णय ले लें? हाँ, मतलब अपेक्षा तो यही है। धन्यवाद बात करने के लिए। और विवेक बंसल जो कि हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है वो तो अपनी जगह है, उसका जल्द हल निकले ये उम्मीद वो जता रहे हैं, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के चुनावी मुकाबले में जो सवाल उनके ऊपर उठे थे उनका वो जवाब दे रहे थे, और इशारों में वो अपनी पीड़ा जो बयान कर रहे थे उसमें कई संदेश भी छुपे हुए थे, क्योंकि ये एक बड़ा मुकाबला था और उसमें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अजय माकन नजदीकी मुकाबले में हार गए थे। लिहाजा इसके बाद हरियाणा की राजनीति में अभी तक ये बवाल थमा नहीं है, और ऐसे में कार्यक्रम जो हैं उसमें भी वो नहीं जा पा रहे हैं, ये सीधे तौर पर बता रहे हैं वो। और जल्द से जल्द आलाकमान हरियाणा के मामले में कोई निर्णय ले, कोई फैसला ले ले, इसके बारे में वो गुजारिश करेंगे, जल्द ही मुलाकात करेंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।